Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मैंने ये कहा कि भी 5 मिनट में नहा धोकर आ रहे हैं। उसके बाद हम बैठे रहे, बोले वो नहीं मिलना चाहते। बाद में ये जवाब मिला और इतना हमने संघर्ष किया इसके लिए वोटों में और इतना खर्चा लगाया, इतनी खुशी मनाई और आज हमें ये इज्जत मिली। आए तो हमने वो भी पीए से बात कराई है, राव साहब ने फोन पे बात करी है, सामने नहीं आया कि मेरे पास तो भाई मैं मिल लूंगा नहीं, जहाँ हॉस्पिटल जाएगा वहाँ जाएगा। इतनी जमीन थी, किस चीज के लिए दी थी? 10 किले दिए थे वाटर सप्लाई के लिए, 8 किले दिए थे हॉस्पिटल के लिए। वाटर सप्लाई के तो किले ले लिए, हॉस्पिटल का किले के कह हॉस्पिटल तो नहीं आएगा अभी यहाँ। तो अगर हमारी वाटर सप्लाई की जगह ली है, हमारे गांव का वाटर सप्लाई की, क्योंकि हमारी रजिस्ट्री हो चुकी, रजिस्ट्री होने के बाद इनके मन में खोट आ गया, अब हॉस्टल कहीं और दे रहे हैं। नमस्कार साथियों, और इस वक्त हूँ मैं रामपुरा केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत की कोठी के सामने। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से भीड़ लगी हुई है और उसको लेकर हम आखिर क्यों इनकी भीड़ लगी हुई है हमसे बात करेंगे, क्योंकि रामगढ़ और भगवानगढ़ आसपास के 5 गांव की पंचायत यहाँ पे आज पहुंची है राव इंद्रजीत से मिलने। आखिर मिले या ना मिले उनसे हम बात करेंगे। आखिर आप 5 गाँव की पंचायत इकट्ठी हुई, सुबह सुबह पहुंच गए, क्या क्यों पहुंचे आज मिलने के लिए? इस मैटर पे पहुंचे थे भाई, हॉस्पिटल नहीं आया, आपने वाटर सप्लाई हमारी जमीन ले ली, इसके मैटर पे आए थे। राव हमें पता लगा राव साहब यही है। आए तो हमने वो भी पीए से बात कराई है, राव साहब ने फोन पे बात करी है, सामने नहीं आया कि मेरे पास तो भाई मैं मिल लूंगा नहीं, जहाँ हॉस्पिटल जाएगा वहाँ जाएगा। इतने भारी पब्लिक। इतनी जमीन थी, किस चीज के लिए दी थी? 10 किले दिए थे वाटर सप्लाई के लिए, 8 किले दिए थे हॉस्पिटल के लिए। वाटर सप्लाई के तो किले ले लिए, हॉस्पिटल का किले के कह रहे हॉस्पिटल तो नहीं आएगा अभी यहाँ। तो अगर हमारी वाटर सप्लाई की जगह ली है तो हॉस्पिटल भी हमारे से दो, नहीं फिर हमारी वाटर सप्लाई भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है राव साहब से, हमारी रजिस्ट्री कैंसिल कराओ, हमारी वाटर सप्लाई वाली जगह हमें वापसी दो, नहीं तो ये बात बहुत ऊपर तक पहुंचेगी। आज आप सुबह सुबह पहुंचे हो तो क्या आश्वासन मिला आपसे मिलने? यहाँ कुछ भी आश्वासन नहीं दिया, राव साहब मिला ही नहीं, बिल्कुल मना करते हैं, बिल्कुल नहीं मिलूंगा। और जबकि हमारे रामगढ़ भगवानपुर में बुढ़ानी में राव साहब को इतनी ज्यादा वोटें मिलती है हर बार में, चाहे वो कांग्रेस से लड़ा हो चाहे बीजेपी से लड़ा हो, इससे ज्यादा राव साहब को कहीं वोट नहीं मिली। दोनों गांव से जितनी वोट मिलती है, बुढ़ानी रामगढ़ भोकलपुर भगवानपुर, मतलब हर जगह से, लेकिन फिर भी राव साहब ने हमारे साथ खिलवाड़ कर दिया। जबकि हमने जमीन दे दी, रजिस्ट्री करा दी, लेकिन फिर भी हमारे वाटर सप्लाई की ले ली, हॉस्पिटल के बिल्कुल मना कर दिया। तो बताओ अब क्या करें हम। महिला भी मैं साथ हूँ, उनसे बात कर लेते हैं। माँ जी, आप भी पहुंचे हो मंत्री जी से मिलने के लिए, मिले नहीं आपसे, मिले नहीं। क्या आश्वासन दिया? क्या मैंने ये कहा कि भी 5 मिनट में नहा धोकर आ रहे हैं। उसके बाद हम बैठे रहे, बोले वो नहीं मिलना चाहते। बाद में ये जवाब मिला और इतना हमने संघर्ष किया इसके लिए वोटों में और इतना खर्चा लगाया, इतनी खुशी मनाई और आज हमें ये इज्जत मिली। हमें ये इज्जत मिली, हमें के वोट खातर जोड़ी पसारता डोलिया और ये इज्जत मिल रही है आज। 5 मिनट का टाइम नहीं दिया। बाबूजी, क्या आश्वासन दिलवाया था जिस टाइम आपने जब दी थी? तो क्या बोला? सरपंच साहब। नहीं, सरपंच साहब से बात कर लेंगे, आप इधर आइए। क्या नाम आपका? अनिल कुमार। अनिल, क्या आश्वासन दिया था राव इंद्रजीत ने? राव इंद्रजीत जी ने कहा था जी वाटर सप्लाई के लिए जमीन जो है दे दो, आप उनसे बात कर लो बुजुर्गों से, मगर जी अगर हॉस्टल हमारी आती है तो कोई मना नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये जरूरत है, इसके लिए जमीन दे दो, वाटर सप्लाई हम तुम्हें दे ही रहे हैं। तो ये बात थी, उन्होंने यहाँ भरी थी। तो आज मिलने आए थे आप? हाँ, मिलने आए थे और हमारा दोनों चीजों का प्रपोजल तैयार करवा के भिजवा दिया गया था, हॉस्टल का भी और वाटर सप्लाई का भी। और हम राव साहब के पास धन्यवाद भी करके आए थे इस चीज के लिए, लेकिन अब पता नहीं कहाँ नियत में खोट आ गया। हमारे गांव का वाटर सप्लाई की, क्योंकि हमारी रजिस्ट्री हो चुकी, रजिस्ट्री होने के बाद इनके मन में खोट आ गया, अब हॉस्टल कहीं और दे रहे हैं, जो चीज हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। या अगर हमें बताते नहीं, हमें ये नहीं कहते वाटर सप्लाई की हमारी जमीन नहीं लेते, क्योंकि गांव में हमारा भी विरोध हो रहा है, वाटर सप्लाई की जमीन नहीं लेते, हॉस्टल कहीं दे देते, हमें कोई एतराज नहीं था। लेकिन अगर हमारी वाटर सप्लाई की जमीन ली है धोखे से तो हमारा बाबूजी आगे क्या करने वाले हो अभी आप जयदीप जी? अब सर ऐसा है, हम एक संघर्ष समिति चुनेंगे अपनी जो है, उसके बाद संघर्ष समिति जो फैसला लेगी उसके बाद पंचायत करेंगे, पंचायत होगी, जब संघर्ष समिति चुना होगा उसके बाद फिर कोई फैसला लिया जाएगा। हम क्या करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, अपना मतलब जो भी मतलब हम बैठक करेंगे वो। और भी हाँ बाबूजी, सरासर ये हमारे दोनों गांव के लिए अन्याय हुआ है, ऐसे नहीं होना चाहिए। और ये घर जिसके लिए हमेशा इतना करते थे वो उन्होंने हमारे साथ अन्याय किया, तो ये बहुत गलत बात हुआ। मैं तो अपने सब भाइयों से ही कहूँगा, अगर ये गद्दार ऐसे भी करते हो ये दिखा भी देंगे आगे इलेक्शन में। इतने गद्दार तो कभी कोई नहीं ये निकले।
जिस तरह की आपने देखो देखा साहब, कि ऐसा था, नाराजगी है, कहीं ना कहीं नाराजगी है इनको। जमीन के बदले में इन्होंने मतलब हमारी अस्पताल का वो किया था से, लेकिन जमीन तो ले ली हमारी वाटर सप्लाई के लिए से, लेकिन हमें मतलब जो है अब उसके हॉस्पिटल के लिए मना कर दिया।